दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है। मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। कुछ लोगों की डिमांड पर मैं आज एक हिंदू का आर्टिकल लेकर के आया हूँ, क्योंकि आज मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आज हमने एक हिंदू का आर्टिकल लिया है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है। आर्टिकल क्या है देखिए आप। आर्टिकल है एक आईआरएस ऑफिसर क्विट्स जॉब। एक आईआरएस ऑफिसर था, रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर। उन्होंने जॉब छोड़ दिया है इंडिया गवर्नमेंट का एंड स्टार्ट्स फ्री मेंटरशिप। मेंटरशिप होता है उस्ताद यानी गुरु बन करके बच्चों को शिक्षा देने का काम, प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। जो यूपीएससी के जो इच्छुक बच्चे हैं उनको गाइडलाइंस दे रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे मेंटर, ऐसे एक आईआरएस अफसर हैं, उनकी क्या इच्छा हुई है और उनका नाम है मिस्टर रवि कपूर। जो आज आप फोटो देख रहे हैं, द हिंदू पेज नंबर 3 के ऊपर आज का आर्टिकल है ये। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा, जो कंपटीशंस की तैयारियां करते हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। मैं इसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वैसे तो ये काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा नहीं। क्या लिखा है इन्होंने? इनसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। पत्रकार ने पूछा, व्हाट इज योर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, हाउ टू कंट्रोल एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। आप कैसे कंट्रोल करेंगे, आपकी क्या उम्मीदें हैं स्टूडेंट से। तो ये क्या जवाब देते हैं? लैक ऑफ गाइडेंस वाज द बिगेस्ट चैलेंजेस। लैक ऑफ गाइडेंस यानी कि बच्चों के पास में गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो इनका कहना है कि लैक ऑफ गाइडेंस वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस्ड। कि बोला मैंने इतनी समस्याएं, एक लैक ऑफ गाइडेंस, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं। आई फेस्ड, मैंने ये फेस करी है। व्हेन आई वाज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, जब मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट था तब मैंने ये चीजें फेस करी। द एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी। एंजाइटी का मतलब होता है उत्सुकता कोई चीज जानने की, या घबराहट को भी कह सकते हैं। एंड अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। वन अनबियरेबल। अनबियरेबल का मतलब होता है, बियरेबल यानी सहन करना, अनबियरेबल यानी टॉलरेट नहीं कर पाना। एंड एट टाइम, उस समय मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। उस समय आई जस्ट वॉन्टेड टू क्विट, उस समय मैं बाहर हो जाना चाहता था। आई फेल्ट, मैंने ये फील किया, लाइक आई वॉज नॉट गुड एनफ टू क्लियर द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। मैंने ये सोचा कि मैं इस संसार का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो आईएएस का होता है वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। फिर ये क्या कहते हैं देखिए, टीचिंग एंड मेंटरिंग, पढ़ाना और मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब होता है गुरु उस्ताद बनना। आर माई पैशंस, पैशन का मतलब जुनून। ये दोनों चीजें मेरा जुनून था। सो आई टेक ए फ्यू स्टूडेंट्स, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को लिया अंडर माई विंग,
अंडर माई विंग यानी होता है विंग यानी पंख, मैंने अपने पंख के नीचे कुछ लोगों को शेल्टर दिया फ्री ऑफ चार्ज, बिना पैसे के, एंड गाइड देम, और मैंने उनको गाइड किया थ्रू देयर एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन, पूरी यूपीएससी की मैंने तैयारी करवाई जर्नी। द फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्टेड 3 years ago, ये जो फ्री मेंटरशिप का एक जो प्रिपरेशन थी 3 years ago, 3 साल पहले शुरू हुई थी। When I started to गिव डेली असाइनमेंट, और मैं उनको रोज असाइनमेंट का मतलब कोई ना कोई वर्क होमवर्क दिया करता था, एंड टास्क्स, और ऐसे टास्क देता था वाया ईमेल, ईमेल के द्वारा टू माय स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को ईमेल के द्वारा वो टास्क देता था। फिर क्या हुआ, आई शेयर विद देम रेगुलर लेसन्स, मैं उनको रोज लेसन्स देने लगा, असाइनमेंट्स देने लगा, साइंटिफिक स्ट्रेटेजी समझाने लगा, पीडीएफ नोट्स देने लगा, एंड वीडियो ट्यूटोरियल्स देने लगा। एक्सेस टू टॉपर्स, एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना, ताकि वो टॉप लेवल पर पहुंच जाए। स्टडी मटेरियल्स वाया ईमेल विच दे नीड, जिसकी उनको जरूरत थी, फॉर देयर एंटायर प्रिपरेशन, पूरी तैयारी के लिए। माई स्टूडेंट्स लर्न, मेरे स्टूडेंट्स सीखते हैं, लर्न ये देखो प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, नॉट जस्ट हाउ टू प्रिपेयर, क्या सीखते हैं वो, कि तैयारी कैसे करते हैं, यही नहीं सीखते हैं सिर्फ फॉर द यूपीएससी एग्जाम, बट हाउ टू एस इट, एस का मतलब होता है ताश के अंदर इक्का जो होता है, कि टॉप पर कैसे पहुंचा जाए, ये मेरे बच्चे सीखते हैं। द फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज टू स्ट्रक्चर यूपीएससी प्रिपरेशन, जो प्रोग्राम का फोकस था वो था यूपीएससी की तैयारी करना इन द मोस्ट साइंटिफिक एंड एंजॉयबल वे पॉसिबल, जो सबसे साइंटिफिक तरीका था, और एंजॉयबल का मतलब आनंद लेते हुए जो पॉसिबल तरीका था वो मैंने बताया। माई एम इज टू ब्रिज साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा एम क्या था, टू ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है दो पार्ट के बीच एक ब्रिज बना देना, यानी उसको ब्रिज कहते हैं, समझौता टाइप। टू ब्रिज साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी को दोनों के बीच में एक ब्रिज बना देना, दोनों को मिला देना। टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन, और उनको क्वालिटी की मैं एजुकेशन दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। तो एक ऐसे आदमी थे ये जिन्होंने इनका ये आइडिया था। दिस ईयर 6 ऑफ माई मेंटीज, मेंटीज का मतलब होता है मेरे शिष्य, मेंटर यानी गुरु, मेंटी का मतलब होता है शिष्य, जैसे एम्प्लॉयर यानी मालिक और एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, ऐसे ही मेंटी है। हैव क्रैक्ड द यूपीएससी एग्जाम, मेरे 6 बच्चों ने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया विद AIR 189, उनका नाम है मिस्टर हबीब शेख, और AIR 205 उनका नाम है आकांक्षा आनंद। ये 2 बच्चों ने मेरा यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है, ये उनका कहना है। तो इस तरह से ये मिस्टर रवि कपूर हैं, XIRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ये जो रेवेन्यू चॉइस करते हैं वो IRS में चले जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करते हैं वो IS में चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो इस तरह से आज एक छोटा सा टॉपिक ही था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ आज बच्चों के लिए ये यूजफुल टॉपिक होगा, और यूजफुल टॉपिक होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप पूरे पेज को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये पेज नंबर 3 के ऊपर, द हिंदू में पेज नंबर 3 के ऊपर अवेलेबल है।
तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छी अच्छी न्यूज़ हम शेयर करते रहेंगे और ये इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, लेकिन रेगुलर टच में रहें, तभी पॉसिबल है। एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए हमारे चारों तरफ, हमारे को सफलता तभी मिलती है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।